जैसे वैष्णव धर्म का पालन करने वाले एकादशी व्रत करते हैं, वैसे शैव धर्म का पालन करने वाले मतलब जो शिवजी के उपासक हैं वो लोग जो है त्रयोदशी, जिसे प्रदोष कहते हैं, प्रदोष व्रत का पालन करते हैं। प्रदोषो रजनी मुखम, इसके अनुसार जो है सायंकाल के बाद और रात्रि से पहले दोनों में बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। तो प्रदोष व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत करके सुबह के वक्त भगवान की पूजा करके शाम के वक्त, मतलब जब शाम खत्म हो रही है और रात्रि भी नहीं हुई है, तो उसी समय जो है शंकर भगवान की पूजा करने का बहुत बड़ा फल है। और प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी रह जाए, समय शेष रह जाए, तब स्नान करना चाहिए, सफेद वस्त्र पहनना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, उसके बाद शंकर भगवान की पूजा करना चाहिए। और पूजा के स्थान को भी बड़ा साफ सुथरा रखिए, कोई जूठी चीजें न हो, गंदी चीजें न हो, धूल मट्टी न हो। वहां पर शंकर भगवान का सुंदर सा चित्र रख करके या मूर्ति रख करके नंदी के सहित, पार्वती के सहित उनका ध्यान करना चाहिए। हाँ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः, प्रार्थना करनी चाहिए। और पूजन करने के बाद अखोटसो पूजन करिए, नैवेद्य चढ़ाई इत्यादि जो सारे नियम है, फूल पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा सब चढ़ा के भगवान को प्रणाम करके उसके बाद यथाशक्ति भगवान के मंत्र का ओम नमः शिवाय का हवन करिए। और त्रयोदशी का व्रत करने वाला या प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा ही सुखी रहता है। उसके संपूर्ण तरह का जो पुण्य है उसे मिलता है। पुत्र की, पति की, पत्नी की, सबकी आयु लंबी होती है, आयु लंबी होती है और वो स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। कोई कारागार में है, जेल में है, बंद है, वो छूट जाता है। दुश्मन सताते हैं, दुश्मनों का नाश हो जाता है। और यह कामना लेकर, जो भी कामना लेकर के त्रयोदशी का व्रत करेंगे वह कामना पूरी होती है। इसलिए प्रदोष व्रत, त्रयोदशी व्रत बहुत ही महान है। सारी इच्छा जो है शंकर भगवान उसकी पूरी करते हैं। और त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने वाले को, एक बार प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गाय देने का फल प्राप्त होता है। धन रहता है घर में, सुख रहता है, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। तो आने वाला जो प्रदोष है उसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। इसमें दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अगर परिवार में कोई बीमार है, लंबी बीमारी है, तो कोई भी बीमारी हो, शंकर भगवान का अभिषेक करके पूजन करके अपनी मनोकामना कहिए, व्रत करिए, हवन करिए, दान दीजिए, वह बीमारी, वह रोग समाप्त हो जाएगा। इसलिए हर दिन की जो है अलग अलग प्रदोष व्रत नाम दिए गए। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। आयु वृद्धि आरोग्यता, शंकर भगवान की पूजा से क्या मिलता है? आयु की वृद्धि होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। या चाहो संतान, अगर संतान की कामना है तो क्या करना चाहिए? शिव पूजा विधिवत करो, भगवान शंकर की विधान पूर्वक पूजा करिए। और दुख हरे भगवान, शंकर भगवान सारे दुख हर लेंगे। कहा कि एक बार गंगा के तट पर सभी संसार के कल्याण के लिए सभी ऋषि लोग इकट्ठे हुए, विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। तमाम ऋषि वहां पर उपस्थित हुए और व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज हर कीर्तन करते हुए
वहां पधारे। सूत जी को देखते ही जो 88,000 ऋषि वहां पर थे उठ के खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया और सूत जी का स्वागत किया। सूत जी ने उन सबको आशीर्वाद दिया और सूत जी आसन पर विराजमान हो गए। जितने मुनि लोग थे, ऋषि लोग थे, वो बड़े विनीत भाव से कहने लगे कि हे परम दयालु सूत जी, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, शंकर भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी, आप हमें बताने की कृपा कीजिए। कहा कलयुग है, वेद और शास्त्र, वेद और शास्त्र पढ़ना बहुत मुश्किल है, लोग पढ़ नहीं पाएंगे, लोगों के पास समय कम होगा। अरे हालात मैंने तो यहां तक देखा, शर्म से मेरा सिर झुक गया भैया, सिर झुक गया। किसी का रुद्री पाठ देख रहा था, कोई मंत्र नहीं वह सन्यासी बोल पा रहा था, एक भी मंत्र जो है रुद्राष्टाध्यायी का नहीं बोल पा रहा था। यही इसी देश में एक मंत्र नहीं बोल पा रहा था, बहुत हालत खराब है। तो जो मैं सोचा, देखिए यही कलयुग है। हाँ, जब ये जो अपने आप को बड़े विद्वान, बड़े सन्यासी और ऐसा कर रहे और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ तक नहीं कर पा रहे हैं और शिव अभिषेक कर रहे, कहा कलयुग है। तो मैंने उस दिन सोचा कि बाप रे बाप, जब ये हालत है सामान्य जनता किस तरह वेद और शास्त्र को पढ़ेगी। तो एकदम यही बात जो ऋषियों ने कहा, कलयुग आएगा, लोग वेद शास्त्र से दूर हो जाएंगे, वेद शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, विमुख रहेंगे और अनेक प्रकार के कष्ट को भोगेंगे। तो हे मुनि श्रेष्ठ सूत जी, कलिकाल में मनुष्य की सत्कर्म में रुचि नहीं होगी और सभी पुण्य छिन्न हो जाएंगे। मनुष्य की जो बुद्धि है वह झूठ मूठ के कार्यों में ज्यादा लगेगी और खुद बहुत ही दुख से ग्रसित रहेंगे। मनुष्य दुर्विचारी होंगे। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जो है भक्ति की प्राप्ति हो, शंकर भगवान की भक्ति प्राप्त हो। तो सूत जी कहते हैं कि मुनियों, मैं तुमको एक बहुत ही उत्तम व्रत सुनाता हूं और इस व्रत को पालन करने से धन की वृद्धि होगी, दुख का नाश होगा, सुख की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, मन वांछित फल मिल जाएगा। इस व्रत को सुनो। किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को यह व्रत सुनाया था और फिर मेरे गुरुजी ने मुझे सुनाया और मैं आप लोगों को सुनाता हूं। तो ठीक सूत जी कहने लगे, आयु, वृद्धि, स्वास्थ्य, ये सब जिसको सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करे, आयु की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य लाभ होगा, धन की वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार करिए। क्या आप प्रातः काल उठ करके स्नान करिए, निराहार रह करके शंकर भगवान का ध्यान करिए, शिव मंदिर में जाकर के शंकर भगवान की पूजा करिए। पूजा के पश्चात अर्धपुंड तिलक धारण करिए, बेलपत्र चढ़ाइए, धूप दीप अक्षत नैवेद्य चढ़ाइए और रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का जाप करे। ब्राह्मण को भोजन कराए और यथा सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दे और चुपचाप रहे, दिन भर अनावश्यक भाषण न करे, चुपचाप रहे। कहा इसको करने से बहुत ही सुख की प्राप्ति होगी, मन की इच्छा पूरी होगी। और एक कथा सुनाते हैं। कहा एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था और उसकी जो सती पत्नी थी वह सदैव प्रदोष त्रयोदशी का व्रत करती थी। उसके घर में एक ही पुत्र था। कहा एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने गया। दुर्भाग्यवश रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया
और कहने लगे कि मैं तुम्हें मारूंगा, तू बता दे तुम्हारे पिता के पास धन है और वो धन रखा कहाँ। बालक हाथ जोड़ करके कहा, बंधुओं हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हम बहुत ही गरीब हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोरों ने कहा, ये तुम्हारी गठरी में क्या है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने कुछ रोटी बना दी है, ये रोटी लेकर के मैं आया हूं गंगा स्नान करने, और गंगा स्नान के बाद रोटी को पाऊंगा। दूसरे चोर ने कहा, रे छोड़ दो, यह बहुत गरीब है, छोड़ दो। उसकी बात सुन करके छोड़ दिए। बालक भी इनकी बात वही भूल गया और प्रस्थान किया, गंगा स्नान किया और अपने नगर की तरफ गया, जाने लगा। कहा रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिला, उसी पेड़ के पास थक हार करके वह सो गया। और उस नगर के जो सिपाही थे राजा के, चोरों की खोज कर रहे थे और खोजते खोजते बस उसी के पास पहुंचे, उसे ही चोर समझ करके राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास जेल में डाल दिया। उधर बालक की मां भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि, जिस दिन राजा ने उसको जेल में डाला, उसी रात्रि भगवान शंकर ने स्वप्न दिया। कहा देखो वह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल छोड़ दो, वो मेरे भक्त का पुत्र है, तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा। भक्तों को अगर सताओगे तो तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन रुपया सब नष्ट हो जाएगा, सम्मान नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होते ही राजा ने ये सारी बात उस पुत्र को बताई और पुत्र ने सिपाही भेजा, माता पिता को बुला लाया। राजा ने जब उन्हें बहुत भयभीत देखा, उस बच्चे के माता पिता को, कहा नहीं, आप लोग डरिए मत, आप लोग बहुत ही भक्त हैं। यह भगवान शंकर ने हमें सपने में बताया, तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो, तुम्हारी गरीबी समाप्त हो, इसलिए हम 5 गांव तुम्हें दान देते हैं। और शंकर भगवान की दया से, कृपा से वह परिवार सुखी रहने लगा, उनका दुख समाप्त हो गया, उनको संपत्ति मिल गई उस ब्राह्मण परिवार को। तो जो भी त्रयोदशी व्रत करता है, प्रदोष व्रत करता है, भगवान उसके सारे दुख को समाप्त